हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सांड, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, तो अपन ने कल पढ़ा था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। ये ग्रिफ्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। अब अपन एक एक्सपेरिमेंट और दिया गया था ग्रिफ्स के बाद में, इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश की गई थी, कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट का अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और वो एक्सपेरिमेंट दिया गया था एवेरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? तो अपन पढ़ेंगे आज एवेरी, मैक्लॉइड, मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। एवेरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। ये भी डीएनए किस मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन होता है अपने सेल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है उसको बताने के लिए दिया गया मॉडल था। आपने देखा था कि मोस्टली ग्रिफ्स, इससे मैं एक बात बता देता हूं कि आप ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप ग्रिफ्स प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आगे का ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है ना। इससे पहले मेरा लेक्चर डाला गया है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में है, या ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट है, जिन साइंटिस्ट ने दिया था स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया था। दो स्टेन लिए थे, एक लिया था एस स्टेन, ठीक है ना, स्मूथ स्टेन लिया था, एक रफ स्टेन लिया था, दो लिए थे। और जिसमें से दोनों स्टेन थे ना, जिसमें एक डिजीज कोज कर रहा था, ठीक है, और एक डिजीज नहीं कर रहा था। रफ था वो डिजीज कोज नहीं कर रहा था, निमोनिया नहीं हो रहा था, ठीक है ना। निमोनिया की तो दो कॉलोनी ली थी, ठीक है। तो कौन सा कोज कर रहा था कौन सा नहीं, लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि जो भी मान लो कि हीट किल्ड स्टेन था, और उसको किसके साथ किया था अपन ने, आर स्टेन के साथ मिक्सअप करके किसी माइस में इंजेक्ट करवाया था। तो माइस क्या हो गया था, डेड हो गया था। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, लिव रहना चाहिए था, क्योंकि हीट किल्ड स्टेन था वो, जिसकी वजह से कुछ पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। लेकिन आर स्टेन कभी डिजीज कोज करता नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिव क्यों रहा, ठीक है ना, जीवित क्यों रहा, मरा क्यों नहीं, ठीक है ना, सॉरी, मरा क्यों, जीवित क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। ये अपने को पता करना है। तो इसका थोड़ा सा रासायनिक प्रयोग किया इन्होंने, किसने, एवेरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट ने। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 1944 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1944 के अंदर, ओके। तो मैं बता देता हूं, पहले ही बताया कि इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूं इसके अंदर कि ये जो एक्सपेरिमेंट कब दिया गया था, 1944 के अंदर दिया गया था, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, देखो, उसने लास्ट में ग्रिफ्स ने ये किया था कि एक हीट किल स्टेन लिया था, हीट किल स्टेन, ठीक है ना। और हीट किल स्टेन कौन सा था? एस स्टेन था, ठीक है। दूसरा कौन सा लिया? आर स्टेन लिया, ठीक है। आपने देखा था कि हीट किल स्टेन या हीट किल एस स्टेन को अपन ने किसी माइस में इंजेक्ट करवाया था तो माइस की डेथ नहीं हुई थी, ठीक है ना, क्योंकि उसका कुछ ऐसा मटेरियल होगा जिसकी वजह से वो क्या हो गया, डेड हो गया होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं हुई। आर स्टेन कभी डिजीज कोज नहीं करता। लेकिन इन दोनों को आपस में मिक्सअप करके, इन दोनों को आपस में क्या किया, मिक्सअप किया, मिक्सअप करके माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये बात पता चली अपने को, ठीक है। डेथ हो गई तो क्यों हुई, ये क्या रीजन हुआ? तो उससे ये पता चला था कि हीट किल स्टेन के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल था जो किस में कन्वर्ट हो गया, आर में चला गया, और आर आगे चलकर किस स्टेन में कन्वर्ट हो गया, एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये पता चला, और जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इन्होंने, ग्रिफ्स ने ये बताया कि कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। और है कौन वो, उसने अभी तक नहीं बताया, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने थोड़ा बता दिया कि ये एक्चुअल में डीएनए हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन जब इसको किल किया तो प्रोटीन तो इसकी डीनेचर हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में कौन बचा, डीएनए बचा, ठीक है ना। तो इन्होंने दो मेथड यूज किए। इन्होंने क्या किया, दो मेथड यूज किया। इन्होंने क्या किया, एक हीट किल्ड स्टेन लिया और उसका डीएनए प्यूरिफाइड किया। एक तो डीएनए निकाल लिया, ठीक है, अलग निकाल लिया। एक आरएनए अलग निकाल लिया। आरएनए क्या किया, अलग निकाला, और एक प्रोटीन को अलग निकाला, ठीक है ना। इनको प्यूरिफाइड किया, इनको अलग ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, इस सबसे पहले इन्होंने इस डीएनए को किसी माइस में इंजेक्ट करवाया। इस डीएनए को क्या किया, या इस हीट किल स्टेन के डीएनए और प्लस आर स्टेन का डी आर स्टेन, दोनों को मिक्सअप किया, और करने के बाद में माइस में इंजेक्ट करवाया। माइस में जैसे इंजेक्ट करवाया, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, माइस की डेथ हो चुकी है। माइस की क्या हुई, डेथ हो गई।
अब इनको पता चला कि एक्चुअल में डेथ हुई है, इसका मतलब ये डीएनए इस आर स्ट्रेन में गया होगा, ठीक है, और ये आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ होगा। ऐसा ही रीजन रहा होगा जिसकी वजह से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। जबकि दूसरी बात करें, इन्होंने आरएनए को आर स्ट्रेन में इंटर करवाया, आरएनए को क्या किया, आर स्ट्रेन में एंटर करवाया, दोनों को मिक्सअप करके, दोनों को मिक्सअप किया और माइस में एंटर करवाया। माइस क्या रहा, लिव रहा, जीवित रहा। इसका मतलब आरएनए कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस क्या हो जाता, डेड हो जाता, ठीक है। इसी तरह इन्होंने प्रोटीन के साथ आर स्ट्रेन को डाला, ठीक है, और फिर इसको किस में इंजेक्ट करवाया, माइस में इंजेक्ट करवाया, माइस में इंजेक्ट करवाया, माइस क्या रहा, लिव रहा। तो इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में कौन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि डीएनए को और आर स्ट्रेन को जब मिक्सअप करके किसी माइस में इंजेक्ट करवाया तो क्या रहा, ये लाइव रहा, जबकि बाकी सारे क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि क्या पता इस डीएनए को आप प्यूरिफाइड कर रहे थे उस टाइम, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी हो सकता है। एक्चुअल में प्योर प्यूरिफाइड थोड़ी हुआ होगा उस टाइम। लगभग 1944 के अंदर इतनी हाई टेक्निक नहीं थी जिसकी वजह से डीएनए को एकदम प्रॉपर प्यूरिफाई कर सके। तो इन्होंने क्या किया, इतना इन साइंटिस्ट ने बताया कि चलो एक्चुअल में आप बोल रहे हो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसा भी मटेरियल आ सकता है, आप जब प्यूरिफाइड कर रहे होते हो तो कुछ प्रोटीन भी आया होगा जिसकी वजह से भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, हम कैसे माने। तो इन्होंने क्या किया, इसी डीएनए को एक एंजाइम से डिग्रेड कर दिया। इस डीएनए को किससे नष्ट कर दिया, डीनेचर कर दिया, एंजाइम से, जिसे क्या बोलते हैं, डीएनएज बोलते हैं, ठीक है। डीएनएज से जैसे ही इस डीएनए को क्या करेंगे, इसे मतलब हीट किल स्टेन के अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट है और इसके अंदर डीएनएज डाल दिया। डीएनएज डालने की वजह से डीएनए क्या हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, ठीक है, डीनेचर हो गया। जैसे ही डीएनए डीनेचर होगा, अब इस आर स्टेन और इस डीनेचर डीएनए को इसमें इंटर करवाया ना, इंटर करवाया, जैसे ही इंटर करवाया तो जो माइस था वो क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। माइस क्या हो गया, डेड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जीवित था, क्यों था, क्योंकि इसका डीएनए डीनेचर नहीं था, खराब नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस डीएनए को डीएनएज एंजाइम की सहायता से ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो माइस था वो क्या रहा, माइस सॉरी लिव रहा, क्या रहा, लिव रहा, क्योंकि वरना क्या हो जाता, ठीक है। डीएनए और आर स्टेन को आपस में मिक्सअप किया तो अपन ने देखा कि ये क्या रहा, डेड हो गया था, डेड हो गया था ना। इसी तरह से ये लाइव क्यों रहा, क्या रीजन रहा होगा, इसका मतलब ये रीजन रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए डिग्रेड हो गया, आगे मूव नहीं कर पाया, मूव नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, लाइव रहेगा, क्योंकि माइस के अंदर क्या नहीं होगा, न्यूमोनिया नहीं होगा। जबकि फिर इसने प्रोटीन को लिया, प्रोटीन को लिया और प्रोटीन को क्या किया, एक एंजाइम से डीनेचर किया, प्रोटीएज एंजाइम डाला, प्रोटीएज, ठीक है। जैसे ही डाला प्रोटीन को, प्रोटीएज एंजाइम से क्या किया, डीनेचर कर दिया। डीनेचर करने की वजह से प्रोटीन इसकी क्या हो गई, खराब हो गई, और साथ में क्या लिया, आस्टेन लिया, ठीक है। और फिर इसको माइस में इंजेक्ट करवाया, फिर इसको क्या किया, माइस में इंजेक्ट करवाया, तो माइस क्या रहा, माइस डेड हो गया, ठीक है। अगर प्रोटीन को डीनेचर किया, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस क्या होता, लिव रहता, क्या रहता। या आप सोच सकते हो कि प्रोटीन को, प्रोटीन के साथ क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम डाला, डाला, प्रोटीएज एंजाइम डाला, और प्रोटीएज एंजाइम डालते ही माइस क्या रह गया, क्या हो गया, डेड हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्रोटीन तो एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को नष्ट कर दिया है, फिर भी क्या हो रहा है, माइस क्या हो रहा है, डेड हो रहा है। लिव रहना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन नष्ट हो गई तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो माइस जीवित रहता, लेकिन डेड हो गया। इसी प्रकार आरएनए को भी डाला, आरएनए के साथ एक एंजाइम, आरएनए को भी ब्रेक किया, आरएनएज एंजाइम द्वारा, किसके द्वारा, आरएनएज एंजाइम द्वारा। जैसे ही ब्रेक किया और इसको आर स्टेन के साथ, आर स्टेन के साथ डालकर माइस में इंजेक्ट करवाया, फिर भी क्या हो गया, माइस डेड हो गया। क्या रीजन रहा, अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो इसको आरएनए से तोड़ दिया गया है, तोड़ने के बाद में माइस क्या रहना चाहिए था, लाइव रहना चाहिए था, लिव रहना चाहिए था, क्योंकि यही जेनेटिक मटेरियल होता तो ये क्या करता, यहाँ पे नष्ट हो चुका है, नष्ट हो गया तो इसका मतलब माइस क्या रहना चाहिए था, लिव रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, डेड हो गया। लेकिन डेड किसे हुआ था, डेड लिव किसे रहा था, डेड तो दोनों में हो रहा है, प्रोटीन को डीनेचर किया, आरएनए को डीनेचर किया,
तो दोनों में डेड हो रहा है, लेकिन लिव क्यों रहा? क्योंकि डीएनए को अपने ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन करने की वजह से डीएनए क्या हो गया? डीनेचर हो गया और आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाया और माइस को निमोनिया नहीं हुआ। नहीं होने की वजह से ये क्या रहा? जीवित रहा। ठीक है ना? जीवित रहा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी के द्वारा। ठीक है ना? एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी के द्वारा 1944 में दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को भी ज्यादा कोई मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट किया गया था हर्शे और चेज का। ठीक है ना? हर्शे और चेज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। वो बैक्टीरियोफाज पे किया था। किस पे किया था? बैक्टीरियोफाज पे किया था। ठीक है ना? ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अपन ने अभी तक 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफ्स नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में दिया था। इसके बाद में इसी प्रयोग को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया और किसने दिया? एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी ने दिया। इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड स्टेन था, एस्टेन था, उसके साथ उसका डीएनए को अपन प्यूरिफाई किया, प्रोटीन को प्यूरिफाई किया, आरएनए को प्यूरिफाई किया, डीएनए को माइस आर10 के साथ मिक्सअप करके किस में? माइस में इंजेक्ट करवाया। करवाने की वजह से उसकी क्या होगी? डेथ होगी। बाकी प्रोटीन और आरएनए को डाला गया तो क्या किया? डेथ नहीं हुई। ठीक है ना? इस तरह से अपन ने इस एक्सपेरिमेंट को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।